इंडिया का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है। इंडिया ने हमेशा अपने साइंटिस्ट को इनकरेज किया है कि उसके अंदर वो आगे बढ़ के काम करें। तो 13 जुलाई को जैसे आप बता रही हैं ये मिशन जो होगा तो कामयाब हो जाए तो आप बताइएगा कि लोग उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो उसका चर्चा होगा ही, लेकिन पाकिस्तान में भी इसका बहुत चर्चा। वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका नाम है मोदी। 8 साल हो गए उन्हें, अपना 8 से 9 तकरीबन हो गए अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं। पूरी दुनिया को उनके ऊपर भरोसा है, पूरी दुनिया उन पे यकीन करती है। काम करने जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान को इंडिया की दुश्मनी महंगी पड़ने वाली है आगे, कि अभी फिर से ग्रे लिस्ट पर यूएस और इंडिया दोनों मिलकर पाकिस्तान को डालने वाले हैं? लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो कि यूएन की टारगेट लिस्ट पे हैं, यानी कि जो उनकी लाइन पे है कि ये टेररिज्म। और अगर हम लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें तो ये दोनों पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं ना। आप किसके सहारे पे जी रहे हो? एक ऐसी कंट्री जो खुद कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आप उसके सहारे पे जी रहे हो। और आप बात करते हो आजाद कश्मीर, आप बात करते हो हमारा जम्मू कश्मीर छीनने की। आपका स्वागत है हमारे चैनल की एक और मजेदार वीडियो में। आज हमारे पास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से कुछ रोमांचक खबरें हैं। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कुछ दिलचस्प विवरण शामिल किए जो भारत के चंद्रमा मिशन का हिस्सा है। इसरो के अध्यक्ष के अनुसार चंद्रयान 3 का शानदार लॉन्च 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच हो सकता है और यह खबर बहुत रोमांचक है। एएनआई के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि चंद्रयान तैयार हो चुका है और अब सतीश धवन स्थान केंद्र श्री हरिकोटा में स्थित लॉन्च पैड पर पहुंच चुका है। इस बार भारत चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी जीएसएलवी मार्क 3 का उपयोग करेगा। इसरो के चीफ ने हमें यह बताया कि यह अंतरिक्ष यात्रा के लिए चंद्रयान 3 अब पूरी तरह से असेंबल हो चुका है और विस्फोट ढांचे के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर चुका है। इसमें अब खतरे का कोई गुंजाइश नहीं है। आपके मन में एक जरूरी सवाल उठ सकता है कि चंद्रयान 3 में क्या नया है और क्या सुधार है। यहाँ तक कि इस बार जरूरी सुधार भी किए गए हैं जिसमें हार्डवेयर संरचना, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और सेंसर शामिल है। स्मूथ लॉन्च को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी संभावित मुद्दे से बचने के लिए भी सभी आवश्यक सुधार किए गए हैं, यानी फुल प्रूफ प्लान। तो चंद्रयान 3 में हमें क्या देखने को मिलेगा? चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल में लैंडर और रोवर का संरचनात्मक व्यवस्था 100 किलोमीटर ऊपरी चंद्रमा मंडल में ले जाएगी। इसके साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण पेलोड भी जाएगा जिसे स्पेक्ट्रोपोलोमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ कहा जाता है। इस पेलोड की मदद से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भूविज्ञानीय और ध्रुवगोलीय मापों का अध्ययन करेंगे। चंद्रयान 3 में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जैसे कि अधिक ईंधन जोड़ा गया है और लैंडिंग लेग्स को मजबूत किया गया है। अधिक ऊर्जा उत्पादित करने के लिए बड़े सोलर पैनल लगाए हैं। इसके अलावा एक अतिरिक्त सेंसर भी जोड़ा गया है। इसकी गति को मापने के लिए लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर नामक उपकरण भी जोड़ा गया है जो पिछले साल विकसित किया गया था हमारे खुद के इंडिया में। हमने इसके एल्गोरिदम भी चेंज किया है। चंद्रयान को अगर निर्धारित स्थान पर कोई असफलता हो तो उसके गिरावट में उपयोगी होने के लिए नया सॉफ्टवेयर भी जोड़ा गया है जिससे क्रैश लैंडिंग ना हो। आइए अब बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के अपडेट पर। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के बारे में जानकारी देते हुए इसरो के चीफ ने कहा, आदित्य L1 मिशन के लिए सैटेलाइट्स को असेंबल किया जा रहा है और विभिन्न एजेंसियों द्वारा विकसित पेलोड पहुंचे जा रहे हैं। वर्तमान में वे सैटेलाइट के अंदर एकीकरण यानी असेंबलिंग कर रहे हैं। सैटेलाइट थर्मोवेक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कट्टरता टेस्ट जैसे कई परीक्षणों से गुजरेगा। इसे पीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि यह 10 अगस्त तक लॉन्च हो चुका होगा। आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में इसरो के चीफ ने क्या कहा? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्टेमिस अकॉर्ड में शामिल होने का फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान स्टेशन के लिए संयुक्त मिशन पर सहयोग करने के लिए सहमति जताई। आर्टेमिस अकॉर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है और सतत उपयोग को प्रोत्साहित करता है। यह सहमति दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग, तकनीकी विनिमय, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय मिशन को संभव बनाने के लिए है। यह थी आज की ताजा खबरें। हम आपको अगली अपडेट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार प्रस्तुत करें। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल, जय श्री राम। कि सऊदिया मुसलमान है ना, यूएई मुसलमान है ना, ये मिस्र मुसलमान है ना जी। तो अब मुसलमान मोदी साहब को अवार्ड दे रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा, हम क्या करेंगे? अगर वो मुसलमानों के कातिल हैं तो ये 6 जो मुल्क है ना जो मोदी साहब को अवार्ड दे रहे हैं, फिर ये भी मुसलमान नहीं है। हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या, हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं। खौफनाक किस्म की ईद है। इसमें जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से जानवर जो है बेचारे उनके ऊपर छुरियां फेरी जाती